Yes guys, good evening. See, today we are taking a topic in grammar, that is your interrogative and question tag. ठीक है, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है सबसे। पहले हम लोग क्वेश्चन टैग ले लेते हैं, फिर इंटरोगेटिव लेते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखो मेनली लाइक ही वॉज सिंगिंग, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग या इंटरोगेशन जो भी करना है उसमें करना क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए सबसे पहले, ठीक है, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आपको ढूंढना है। तो ही वॉज सिंगिंग, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब। देखो वर्ब मतलब सिंपल, आप हिंदी में समझाओ अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो। वर्ब मतलब एक्शन होता है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी बहुत चिल्ला रहा था, ठीक है, तो वो एक्शन था। और ये आपका जो है ये ही वॉज आपका एक्शन नहीं है ना, वो क्या कर रहा है वो कहाँ बता रहा है। वॉज आपके वर्ब को हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब मतलब काम क्या हो रहा है, सिंगिंग, ठीक है, ही वॉज सिंगिंग। अब बट ऑब्वियस है कि ही वॉज सिंगिंग DVD, ऐसा तो होगा नहीं। ही वॉज सिंगिंग अ फूड, ऐसा तो होगा नहीं। बट ऑब्वियस है कि जिसको पता है, ये दुनिया के लोग जो है उनको पता है कि वो सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वैसे भी हम चेंज द वॉइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका चेंज द वॉइस करना होता तो कुछ बच्चों को क्या लगता है, ही इज़ अ सब्जेक्ट, वॉज इज़ अ वर्ब एंड सिंगिंग इज़ अ ऑब्जेक्ट। तो आप थोड़ा उसको हिंदी में टर्न अप करो। हाँ, ना जो बोल रहे हैं उनको इंग्लिश आती है, जिनको नहीं आता है उसको यही लगता है, उसको ये लगता है कि अगर इसमें से चेंज द वॉइस कैसे होगा। उसको चेंज द वॉइस के लिए सारी चीज़ें चाहिए, हर एक वर्ड चाहिए, तब जाके चेंज द वॉइस होगा। तो उसको लगता है कि ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है और सिंगिंग ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप उसको हिंदी में बोल के तो देखो, तो आपको पता चलेगा कि वो कर क्या रहा है, वो गाना गा रहा था यहाँ पे, ठीक है, ही वॉज सिंगिंग। तो यहाँ पे हमको सबसे क्वेश्चन टैग के लिए आपको चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब। और अगर क्वेश्चन में नेगेशन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन में नहीं है, न मतलब नॉट, किसी भी वे में, नो, नॉट, नेवर, वो नहीं है तो आंसर में नॉट आएगा, और यहाँ पे नॉट है तो आंसर में नहीं आएगा। ये सबसे पहली चीज़ याद रखना। तो ही वॉज सिंगिंग, क्वेश्चन में नेगेटिव क्वेश्चन दिख रहा है आपको, नेगेटिव मतलब माइनस वाला क्वेश्चन मैथ्स में, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होता है न से। तो आप जो बोल रहे हो उसमें नेगेशन है नहीं है, तो आंसर में नेगेशन आएगा। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके साथ नेगेशन लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, ठीक है, तो वॉजंट और जो सब्जेक्ट है वो, तो वॉजंट ही, तो यहाँ पे आएगा ये पूरा सेम लिख के, ही वॉज सिंगिंग, ये भी आपको पहले लिखना है, देन कॉमा, वॉजंट ही, और क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो ही वॉज सिंगिंग, मैं बोल रहा हूँ ही वॉज सिंगिंग, ठीक है। वॉजंट ही, क्या वो नहीं गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो गा रहा था, क्या वो नहीं गा रहा था। अगर आप किसी को बोल रहे हो और उसको भी पता हो कि वो गा रहा था, ठीक है, जैसे मैं इससे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो गा रहा था, क्या वो नहीं गा रहा था, क्या आप क्या वो नहीं गा रहा था तब बोलोगे ना, जब उसको भी पता है तब उस वे में बोलोगे। जब इसको भी पता है, मैं इसको खाली याद दिला रहा हूँ कि वो गा रहा था, क्या वो नहीं गा रहा था, क्या, तभी ये बनेगा ना वॉजंट ही, क्या वो नहीं गा रहा था क्या, ठीक है। और वही क्वेश्चन आपको जब इंटरोगेटिव में बनाना है, तो ये जो वॉजंट ही आपने पीछे लिखा ना, वो पहले लिखना पड़ता है, ठीक है। वॉजंट ही सिंगिंग, क्या वो नहीं गा रहा था, क्या वो नहीं गा रहा था, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस वे में बनाना है, वॉजंट ही सिंगिंग, ये आपका क्वेश्चन है, क्या वो नहीं गा रहा था, तो आंसर आया वो गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग। समझ में आया। आई कुडंट फील माई पल्स, ठीक है, आई कुडंट फील माई पल्स, क्वेश्चन में नेगेशन है तो आंसर में नेगेशन नहीं आएगा। आई सब्जेक्ट, कुड आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को उठा लो। पहले तो आप क्वेश्चन पूरा लिख दोगे, आई कुडंट फील माई पल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे नहीं आएगा।
कुड आई, तो ये जो कुड आई है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेशन है, यहाँ पे भी आंसर में नेगेशन नहीं आएगा। कुड आई फील माई पल्स, मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। कुड आई फील माई पल्स, जैसे मैं बहुत चिल्ला रहा, कभी गुस्से में आ गया था, ठीक है, तो मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ कि कुड आई फील माई पल्स, तो फिर मैंने ही अपने आप को जवाब दिया, क्योंकि ये किसी थर्ड पर्सन से तो आप बात कर नहीं सकते, ठीक है। तो मैं अपने आप को ही जवाब दे रहा हूँ, आई कुडंट फील माई पल्स, ठीक है, आई कुडंट फील माई पल्स। या किसी और से भी बात कर सकते हो कि भाई मैं इतना गुस्सा हो गया, कुड आई फील माई पल्स, नो आई कुडंट। नो वन हैज़ द की, किसी के पास चाबी नहीं है, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन में नो आ गया, मतलब नेगेशन है, तो आपके आंसर में नेगेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो वन हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, नो वन हैज़ द की, तो हैज़ंट नहीं आएगा ना, क्योंकि नेगेशन है, खाली हैज़ आएगा। हैज़ एनीवन, हैज़ एनीवन, जब नो वन होता है तो एनीवन आता है, वो याद रखना। आप हिंदी में बोल के देखो, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे क्या लिखा है, नो वन हैज़ द की, ठीक है, किसी के पास चाबी नहीं है। क्या किसी के पास है, ठीक है, नो वन हैज़ द की, ठीक है। हैज़ एनीवन, क्या किसी के पास है, क्वेश्चन लगाएंगे ना, क्या किसी के पास है, भाई किसी के पास नहीं है, क्या है किसी के पास, ठीक है। और यहाँ पे सेम, हैज़ एनीवन द की, फिर से हैज़ थोड़ी लगाओगे, हम नॉर्मल इंग्लिश में अलग बोलते हैं, हम गलत बोलते हैं। हैज़ एनीवन हैज़ द की, भाई आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ही बोल दिया ना, तो फिर वापस हैज़ द की कैसे बोल रहे हो। वो सुनने में आपको राइट लगता है, लेकिन हम गलत बोलते हैं और चल जाता है। हम बोलते हैं हैज़ एनीवन हैज़ द की। अगर आपको सिस्टम से जाना है तो सिस्टम तो यही है, ठीक है, सिस्टम यही है। यहाँ आप लोग बोलते हैं एनीवन हैज़ द की, लेकिन भाई आपको जब इंटरोगेटिव में बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और हैज़ एनीवन हैज़ द की नहीं होता। हैज़ दो बार थोड़ी होगा, हैज़ एनीवन द की, ठीक है, यही सही है। और जो हम इससे पहले सही लग रहा था हमको, हैज़ एनीवन हैज़ द की, वो सही लग रहा था क्योंकि हम सुनते ही ये आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हो गया। शी विल नेवर चीट, क्वेश्चन नेगेशन है, ठीक है, तो आंसर में नेगेशन नहीं आएगा। शी विल नेवर चीट, ठीक है। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और नेगेशन है, तो विल शी, वही विल शी से आपको स्टार्ट करना है। विल शी, आप देखो, शी विल नेवर चीट, वो कभी भी चीट नहीं करेगी। क्या वो कभी चीट करेगी क्या? विल शी एवर चीट, ठीक है, विल शी एवर चीट, क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब जब नहीं होता है तो पास्ट प्रेजेंट के हिसाब से आप वहाँ पे डू डज और डिड लगाते हो, ठीक है, डू डज डिड लगाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हेटेड यू, आई हेटेड यू, ठीक है, तो सेंटेंस अब आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। अब लोग बोलेंगे यहाँ पे सर आई सब्जेक्ट है, हेटेड हेल्पिंग वर्ब है और यू वर्ब है। जो नहीं समझता है वो तो रट्टा मार के यही बोलेगा। इसका मतलब समझो, आई हेटेड, यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, हेटेड, एंड इट इज़ इन पास्ट टेंस, ठीक है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आपका हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब पास्ट है तो पास्ट में आप लेके आ जाओगे डिड, ठीक है, और क्वेश्चन में नेगेशन नहीं है तो आंसर में नेगेशन आएगा, ठीक है, आंसर में नेगेशन आएगा यहाँ पे। तो आप क्या लिखोगे, आई हेटेड यू का, आई हेटेड
यू का, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लगा दोगे क्योंकि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है मायने नहीं रखता। आपका अगर पास्ट टेंस है तो डिड ही आएगा, प्रेजेंट होता तो आप डू या डस के बारे में सोचते अकॉर्डिंग टू द योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसे कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, आपका सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे डिडंट आई। ठीक है, और यहाँ पे वही डिडंट आई, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका वर्ब प्रेजेंट में आ जाएगा। कभी भी लाइफ में ग्रामर का सेंटेंस हो, ठीक है, तो डिड के साथ आगे जो वर्ब है आपका वो हमेशा प्रेजेंट में हो जाएगा। काव्य सोलंकी ध्यान दो, दोनों बिछड़ गए तो यहाँ पे ध्यान ही नहीं है, नहीं ध्यान खाली देख रहे हैं। ठीक है, डिडंट आई हेट यू। ठीक है, डिडंट आई हेट यू। डिड कभी भी आप देख लेना, जिनको प्रॉपर इंग्लिश आती है या स्कूल में भी सुनना, जब स्कूल में टीचर्स वगैरह बोलते हैं तो वो डिड के साथ आगे पास्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, डिड जब भी बोल रहे हो आप आगे हमेशा प्रेजेंट में आपका वर्ब आ जाएगा। ठीक है, तो डिडंट आई हेट यू। क्लियर? चलो करो इतना।